अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे मज़ेदार से पुलाव। ये पुलाव किसी नॉनवेज पुलाव से खाने में कम नहीं लगते। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चलो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए गैस पे हमने एक पतीला रख दिया है। इसमें आधा कप के करीब हमने तेल डाल दिया है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के देसी घी डाल दिया है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 2 तेज़पत्ता ले लिया है, 3 हरी इलायची ले ली है, 2 बड़ी इलायची ले ली है, 1 टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है, 3 लौंग ले ली है और 1 टीस्पून भर के हमने साबित ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरा जब चटकने लगे तो इसमें हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाल दिया है। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना है। प्याज का कलर गोल्डन हो गया है तो इसमें हमने 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 1 टीस्पून भर के हमने हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जिस तरीके से आप खाना पसंद करते हैं। अब इसमें हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को स्लाइस में काट लिया है, उसे डाल देंगे। अब इसमें हमने 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये तेज़ वाली मिर्च पाउडर है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च रखें। और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। नमक डाल दें आप इसमें, हमने अभी 2 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। बाकी नमक हम चावल के हिसाब से बाद में पानी चेक करके डालेंगे। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और 1 कप पानी डाल के धीमी आंच पे टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। टमाटर हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है तो गैस की आंच को हमने तेज़ कर दिया है। अब मसालों की अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे जब तक मसाला तेल अलग ना हो जाए। हमने 250 ग्राम साबित मसूर, अक्खी मसूर को लेके उसे 2 घंटे के लिए भिगा दिया था और उसे अच्छी तरीके से धो के हमने छान लिया है। अब उसे डाल देंगे, मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें हमने 500 ग्राम आलू को छील के धो के अच्छी तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, उसे डाल देंगे। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। गैस की आंच को हमने धीमा कर दिया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डाल दिया है और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। ये 2-2 टेबल स्पून के करीब होगा। और इसमें हमने 100 ग्राम दही डाल दी है। अब इसमें हमने 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे हम पकने के लिए इसे छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट तक, कि दही का पानी खुश्क हो जाए और मसूर की दाल हमारी 80% तक पक जाए। हमें एकदम मसूर की दाल को नहीं गलाना है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके मसाले एकदम ड्राई ड्राई है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें। अब मसाला चलाते हुए 10 से 12 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब इसमें हमने 2.5 गिलास चावल को भिगा दिया था और उसे अच्छी तरह से धो के अच्छी तरीके से छान लिया है, उसे डाल देंगे। और 2.5 गिलास चावल में हमने 5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपनी चावल की क्वालिटी के हिसाब से पानी डालें।
ज़्यादा पुराने चावल में पानी ज़्यादा लगता है और नए चावल में पानी कम लगता है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। आप जिस भी गिलास से चावल नापें तो उस गिलास के हिसाब से पानी 2 गुना लें। हमने 2.5 गिलास चावल में 5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब इस स्टेज पे हम पानी में नमक चख लेंगे। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। इस वक्त हमने 1.5 टीस्पून भर के नमक और डाल दिया है। हमने 2 टीस्पून नमक का इस्तेमाल पहले किया है और 1.5 टीस्पून का नमक का इस्तेमाल हमने बाद में किया है। अब पानी खुश्क हो चुका है तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के घी डाल दिया ऊपर से और हल्के हाथों से हम चम्मच चलाएंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके धीमी आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे कि चावल हमारे अच्छी तरीके से पक जाए और हमारी मसूर अच्छी तरीके से गल जाए। अब हमें दम पे रखते हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है और आलू भी गल चुके हैं। अब गैस का चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप दही, प्याज और टमाटर वाले रायते के साथ इसे आप सर्व करें। ये खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसे अचार और पापड़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें और जो नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी हर नई रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।